में हम जो श्वास लेते हैं, भोजन हम जो खाते हैं, पत्थर, बादल, तारा, पौधा, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद और रेत के कण सभी क्या है? पदार्थ। आप क्वेश्चन बना देंगे इनमें से कौन पदार्थ नहीं है, तो क्वेश्चन यहीं से बनता है इंटरनल। फिर देखिए कहता है पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर, जो हाईलाइट किए ना वही से पढ़ना है। चलिए अगला देखिए, पूरा पेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा पेज में देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैक्टर्स। आज हम रिव्यू करने वाले एनसीईआरटी क्लास 9। मैक्सिमम जो अभी एग्जाम हो रहा है ना, सारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ ही रहा है, चाहे वो साइंस का हो या इतिहास का हो या पॉलिटी का हो या ज्योग्राफी का हो। यूट्यूब पे सभी लोग तो ये बता रहे हैं ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। अरे भाई ठीक है पूछा गया, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ेगा कौन? एनसीईआरटी सबको समझ में नहीं आता है, जो सच बात है। यदि हम सच बोल रहे हैं तो कमेंट में आप लोग जरूर टाइप कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम सिर्फ रिव्यू करने वाले 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा। ये आपको बता देगा कि एनसीईआरटी पढ़ना क्या है, और खासकर ये बात बता देगा कि एनसीईआरटी में छोड़ना क्या है। आपका सिलेक्शन छोड़ने से होते हैं, ज़्यादा पढ़ने से नहीं। क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा टाइम बचाएगा आपको, ठीक है। तो आज वही देखने वाले, बिना समय के हम लोग चलते हैं पहले क्लास 9 फिर क्लास 10। यदि आप लोग कहिएगा फिर चैप्टर वाइज हम पढ़ा भी सकते हैं। आज हम सिर्फ बताने वाले हैं कि चैप्टर 9 की पहला चैप्टर की, ये क्लास 9 का एनसीईआरटी है, आप लोग ने देखा ही होगा। ओल्ड और न्यू सेम, ये थोड़ा बहुत अंतर है, देख लीजिए। यहाँ कंटेंट दिया हुआ है। पहला हमारा टॉपिक है, यानी सब्जेक्ट का चैप्टर है हमारा आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ना है। अब इसमें देखिए पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। देखिए हमने इस चैप्टर को बहुत बार पढ़ा है, क्यों? हम अभी 9, 10 के लिए कोचिंग पढ़ाते हैं, तो हमको पता है क्या पढ़ना, क्या बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो इसमें जो हम मेन पॉइंट होता है कंपटीशन के दृष्टिकोण से वो पढ़ना, लेकिन उन लोगों को तो पूरा पढ़ना होता है। 9 में हम लोग भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े थे, तो पता है उसे विस्तार से पढ़ना। लेकिन अभी के टाइम में क्या छोड़ना है वो ज़्यादा डिफाइन करता है। तो पहली बात यह, जो हम यहाँ ग्रीन हाईलाइट किए हैं ना वही सिर्फ पढ़ना है। देखिए इतना बड़ा चैप्टर, देखिए पूरा पढ़ना में, इतना बड़ा पढ़ना में आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट ही पढ़ना है, बस ये 2 पॉइंट ही पढ़ना है। जो एग्जांपल दिया, जैसे हवा में हम जो श्वास लेते हैं, भोजन हम जो खाते हैं, पत्थर, बादल, तारा, पौधा, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद और रेत के कण सभी क्या है? पदार्थ। आप क्वेश्चन बना देंगे इनमें से कौन पदार्थ नहीं है, तो क्वेश्चन यहीं से बनता है इंटरनल। फिर देखिए कहता है पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर, जो हाईलाइट किए ना वही से पढ़ना है। चलिए अगला देखिए, पूरा पेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा पेज में देखिए जो जरूरी है। क्रियाकलाप का भी निष्कर्ष पढ़ के जाना। निष्कर्ष भी 2 कणों के बीच आपस में समायोजित होते क्यों? क्योंकि उनके बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान। तो कैसे पढ़ना है, खाली आपको रिव्यू हम करवा दे रहे हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। फिर आगे आते हैं तो हमको सिर्फ ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे देखिए पदार्थ के कण के विलक्षण गुण क्या है, पदार्थ के कणों के विपरीत स्थान कहाँ से प्रूफ होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको ये क्रियाकलाप दिया उसको भी पढ़ना है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, देख लीजिए। अब पूरा यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है। अब सीधे आइए, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, कैसे होते हैं? क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा कहलाती है। तापमान बढ़ने पर गतिज बढ़ती है, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, तापमान घटने से कणों की गतिज ऊर्जा भी घटेगी। तो इस प्रकार ध्यान से पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ना, उतना टाइम नहीं है। फिर देखिए यहाँ 2 विभिन्न पदार्थों को मिलना क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। तो क्या छोड़ना है हम ये बता रहे। देखिए एक पन्ना कितना 2 से 3 पॉइंट ही पढ़ना होता है। ये पेज भी पूरा समाप्त हो गया। अब हम आपको आगे ले जाने वाले नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे ये जो क्रियाकलाप के नीचे दिया गया ये सी पढ़ना है। यहाँ क्वेश्चन से दिया गया, ये तो पढ़ना नहीं है। पदार्थ की अवस्था है, लिखा हुआ है ठोस, द्रव, गैस, ये पढ़ लेना है। फिर देखिए आप ठोस, अब आपको लगता है कि ठोस का फोटो तो यहाँ बना दिया गया है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट है उसको हाईलाइट करते हैं, सिर्फ यही पढ़ना है। फिर देखिए कहता है स्पंज, स्पंज देखते हो ये रुईनुमा होता है, वो क्यों दब जाता है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ पे ये पढ़ना है, यहाँ पे ये पेज में मात्र इतना पढ़ना है, देख लीजिए। फिर ये पेज में भी एक छोटा सा यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ना है, और हमारा अगला पेज में देखिए यहाँ पे ये पढ़ना है। पूरा पेज में यहाँ पे बात ये छोटा सा पॉइंट एलपीजी के बारे में और सीएनजी के बारे में पढ़ना है। वहाँ पे नीचे आए तो नीचे आने के बाद देख लीजिए, कणों की तेज गति अत्यधिक स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तेजी से होता है। उससे बना देगा गैसों के कण तेजी से विकसित होते हैं, क्यों? तो देखिए विसरण किसमें ज़्यादा है, किसमें कम होता है, हम यहाँ लिख दिए हैं। अगला देखिए, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो क्या कारण है, तो कारण हम यहाँ डिनोट कर दिए हैं। ज़्यादा कुछ ना पढ़ना है। फिर देखिए यहाँ पूरा पेज बस एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पढ़ना है और यहाँ पे पढ़ना है, और ये भी पेज यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए पूछता है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पे हम डायग्राम बना के समझा दिए हैं। अगला आइए, फिर यहाँ पे देखिए इस पेज में भी ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना है। इस पेज में ये पढ़ना है गुप्त ऊष्मा के बारे में क्या आता है, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ आइए, तापमान का बदलना, दाब का घटना। ठोस से द्रव में बदलना है तो तापमान बढ़ाएंगे, हीट देंगे, दाब को कम करेंगे। जब रिवर्स आएंगे द्रव से ठोस बनाएंगे, नीचे हम लिख दिए ताप को घटाना है, दाब को बढ़ाना है, बस यहाँ पे आइए, खत्म हो गया। यहाँ पर भी दाब में परिवर्तन का प्रभाव है, ये लाइन नहीं पढ़ना है। नीचे आइए, फिर ये छोटा सा दाब के बदले तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकता है, जो कि मुझे बड़ी बताती है, ये तो पढ़ना ही नहीं है। फिर देखिए ये डायग्राम को याद रखना है, तो सब पढ़ाते हैं। फिर यहाँ देखिए नीचे हम जो दिया गया इसको भी पढ़ना है। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापक क्या मात्रक है, दाब क्या मात्रक पास्कल है, 1 एटीएम बराबर कितना, एग्जाम ये पूछ चुका है। तो सारा पॉइंट एनसीईआरटी से ही आता है। फिर देखिए अगला पॉइंट में ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। फिर यहाँ पे ये बिंदु को पढ़ना और ये बिंदु को पढ़ना, फिर पेज खत्म हो गया। फिर अगला ये वाला जहाँ पर भी एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है उसको तो ध्यान से पढ़ना है। देखिए इसे प्लाज्मा के बारे में देखा गया, प्लाज्मा आयनीकृत गैसीय रूप में होता है, ट्यूब अनियन बन में प्लाज्मा होता है। साथ ही प्लाज्मा के कारण सूर्य तारों भी चमकते हैं, उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा बनता है। पूरा नहीं पढ़ना है, जो हमने अंडरलाइन या सॉरी मार्क जो किए हैं हाईलाइट वही पढ़ना। फिर यहाँ पे देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसकी खोज कर 2001 में अमेरिकी एरिक कर्नेल या 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस अपराध की 5वीं अवस्था कुछ गणना की थी। इसकी खोज अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस ने किया, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना। आज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये लाइन को जो हाईलाइट किया उसी को पढ़ना। फिर यहाँ पे देखिए आगे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है इस लाइन को सिर्फ याद रखना। किसी बर्तन में हम बर्फीले जल रखते हैं, जल्दी बर्तन की बाहरी सतह में जल की बूंद नजर आती है, क्यों? अब इसका आंसर लिखा हुआ है, क्यों में पूरा आंसर दिया गया। अब आइए नेक्स्ट, हमारा टॉपिक खत्म हो गया। देख लेना कुल कितना पढ़ना था, ये इसको पढ़ना है, कितना एग्जाम है, कुल कितने मूल मात्रा के, 7 मूल मात्रा के, किसका क्या यूनिट दिया गया है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब यहाँ से आप
अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यदि आप लोग को चाहिए कि हम एनसीईआरटी को कवर कर दें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, तो आप कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिखिएगा, सर मत बोलिएगा, भाई लिखिएगा, यस भाई लिख दीजिएगा या यस सर टाइप कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।